हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने चार ऐसे बढ़िया स्टॉक लेके आया हूँ जिनमें ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज, साथ में सिटी यहाँ पे बुलिश है और फ्यूचर में स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हो। और चारों स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो लंबी अवधि के लिए चारों स्टॉक सही साबित हो सकते हैं। हमें अपनी रडार पे रखने, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चारों स्टॉक हमने वन बाय वन आपके सामने टारगेट के साथ जो भी ब्रोकरेज फर्म ने दिए वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक देखिए तो जहाँ पे खरीदने की सलाह दी है एक्साइड इंडस्ट्री, जो भी 352 रुपीज में चल रहा है। बढ़िया स्टॉक है, कई सारी कंट्री में इसका बिजनेस एक्सपांड हुआ है। बाय की रेटिंग दी है कंपनी का, मगर टारगेट प्राइस जो पहले 540 थी वहां से घटा के अभी 460 रुपीज तक ला दी है। इसके टारगेट में यहाँ पे नो डाउट कटौती की है, मगर ओवरऑल देखिए तो फिर भी खरीदने की सलाह है। यहाँ गिरावट संभवत सेक्टरल दबाव और अनुमति मुनाफे की कमी की वजह से है। लग रहा है कि भाई सेक्टर में अभी प्रेशर है, उस हिसाब से गिरावट है, बाकी कोई रीजन नहीं, इंटरनल कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक जो खरीदने की सलाह दी है, स्टॉक का नाम है HPCL, जो भी 397 पे चल रहा है। अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहा है। सिटी ने यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी खरीदने की सलाह दी है। टारगेट यहाँ पे दे रखा है 460 का। कच्चे तेलों की कीमत और रिफाइनरी मार्जिन में सुधार की उम्मीद चलते यहाँ पे देखो, जो भी HPCL, BPCL, IOCL है, सब यहाँ पे किस पे डिपेंड है, जो क्रूड ऑयल की प्राइस पे। तो यहाँ पे अभी गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पे लग रहा है कि अभी ऐसी गिरावट और ऐसी स्टेबिलिटी रहने वाली, तो आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा हो सकता है। उस हिसाब से यहाँ पे 460 रुपीज का टारगेट दिया है। और साथ में देखे थे स्टॉक में, इसे भी देखो और इंडियन ऑयल को भी साथ में देखना, ये दोनों में यहाँ पे, और BPCL, तीनों में से आपको जो कन्विक्शन में बैठता है वो खरीदना चाहिए। तीनों में देखे तो डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल रहा है। और नेक्स्ट है सोना BLW, 481 रुपीज में चल रहा है। बढ़िया स्टॉक है, मगर अभी प्रेशर में है। यहाँ पे बाय रेटिंग दी है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो समस्या है और टेस्ला जो आने वाला है, उस हिसाब से थोड़ी यहाँ पे जब ये सब साइक्लिकल सेक्टर है वहां पे प्रेशर है। मगर यहाँ पे देखे तो इसको तो फायदा ही होने वाला है। कोई भी कंपनी आए तो कंपोनेंट की तो रिक्वायरमेंट होगी, तो उस हिसाब से इसको देखो, यहाँ पे रडार पे इसको भी रखो, साथ में यूनो मिंदा को भी रखना चाहिए। मगर यहाँ पे टारगेट घटा दिया है, पहले 700 था, अब 565 कर दिया। नॉर्थ अमेरिका में टैरिफ क्या रीजन है और वॉल्यूम स्लो डाउन के कारोबार पे दबाव है। हालांकि भारत अमेरिका ट्रेड डील से कंपनी को यहाँ पे बढ़त मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। इस बेस पे फाइनेंशियल 26-27 की EPS 25% की कटौती हो गई, लेकिन लंबी अवधि के लिए कंपनी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रहा है। नेक्स्ट कंपनी FMCG सेक्टर से मैरिको, 698 में अभी चल रहा है। ये स्टॉक धीरे धीरे चलता है, मगर रिटर्न अच्छा देखा है, स्टेबिलिटी अच्छी है, FD से तो ज्यादा ही रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे देखो तो मैरिको में जेफरीज बुलिश है, 780 से बढ़ा के 800 कर दिया है। भारत में 7% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ स्टेबल है। हालांकि ग्रोस मार्जिन और A&P खर्च के कारण मुनाफा पर कई सारे प्रोडक्ट पे यहाँ पे नए प्रोडक्ट लॉन्च के उसके आउटलुक मजबूत हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो कौन कौन सी बातों पे ध्यान पे रखना चाहिए यहाँ पे? ब्रोकर फर्म जब भी यहाँ पे भरोसा दिखाती है तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो। यहाँ पे शॉर्ट टर्म को हमें स्टॉक को देखना नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आज आप ये चारों स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करते हो तो बेसिकली यहाँ पे अच्छा मुनाफा होने वाला है। शॉर्ट टर्म में कई सारे फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे, इन बिटवीन यहाँ पे आप देख रहे हो कि वॉर की भी एक थोड़ी सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो भी अभी खरीदो, लंबी अवधि के लिए ही खरीदना सही रहेगा। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतने, हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक